तो स्वागत है आपका दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फीलेबल चैप्टर के बारे में। बहुत फील मतलब कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि बहुत रियल लाइफ से रिलेटेड है ये चैप्टर, हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में एकदम डेप्थ में फील लेंगे। और इसकी सबसे पहले ही बेड़ा अगर किया जाता है शुरुआत में ही, अगर इसके फॉर्मूले के फील ना लिए जाए, क्योंकि जब इसके असली सवाल आते हैं एक्सरसाइज के, हाँ वो जो कंबाइंड फिगर वाले सवाल आते हैं ना, जैसे क्यूब रखा उसके ऊपर हेमिस्फीयर तो बोला एरिया निकालो, वो वैसे सवाल। हाँ तो अगर आपको अच्छी सी फील रहेगी ना फॉर्मूलों की, तो एक भी सवाल नहीं फंसेगा और बहुत मज़ा आएगा। तो आज वहीं से शुरुआत करते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप रुक गए मेरे साथ तो आज के बाद इसका कभी फॉर्मूला ना भूलोगे, ना कभी कुछ होगा आपके साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मतलब समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या है सरफेस एरिया और इन सब के बीच में। ये ऐसे वगैरह, ऐसे हम वो शॉर्ट फॉर्म है सरफेस एरिया, ठीक। तो जैसे ये सब है, इससे मैं मतलब समझाता हूँ आपको कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जब आपको बोलेगा कि सरफेस एरिया निकालो किसी भी चीज़ का, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एस ए या टी एस ए, तो आपको क्या करना होता है, जितना भी टोटल सरफेस एरिया मतलब जितना भी इसका एरिया होता है ना बाहर का, वो सब निकालना होता है। जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया ये एक क्यूबॉइड है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइड का जो एरिया होगा उसको निकाल के जोड़ दोगे, वही होगा उसका टोटल सरफेस एरिया, बस। और अब होता है कर्व्ड या लेटरल। लेटरल का मतलब होता है कि देखो, लेटरल का मतलब ऊपर का उड़ा दो और नीचे का उड़ा दो, ऊपर का उड़ा दो और नीचे का उड़ा दो। जैसे घर है ना आपका, तो घर में जो छत है, छत का एरिया छोड़ दो और ज़मीन का एरिया छोड़ दो, और बाकी जो बच गया चारों तरफ का, वही हो गया उसका लेटरल सरफेस एरिया, बस इतना सा। और इसकी कई जगह पे कर्व्ड वर्ड इससे मतलब मिलता जुलता ही है, इसलिए एक साथ लिख दिया। कर्व्ड किस में इस्तेमाल करोगे, जैसे कौन सा शेप होगा आपका, सिलेंडर, जैसे गिलास होता है ना गिलास, तो गिलास का जब चारों तरफ का एरिया निकालोगे, ऊपर का छोड़ के नीचे का छोड़ के, तो वो कौन सा हो जाएगा, किस में आ जाएगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया में, ठीक है। और लेटरल इसको बोलते हैं चारों तरफ का जब निकालते हैं ऊपर नीचे का छोड़ के। और वॉल्यूम का मतलब कि जैसे इसमें देखो ना, ये जितना खाली है ना डब्बा, इसको हटाओ, जितना मतलब इसके अंदर हवा भरी है या जितना पानी भर सकता हूँ या जो भी है इसके अंदर, ये जो खाली है यही है क्या, इसका वॉल्यूम, बस इतनी सी बात है। जितना इसमें सामान भरा जा सकता है वो इसका वॉल्यूम, ये हो गया लिटरल मीनिंग। अब एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला वाइज। तो आज हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूबॉइड या क्यूब के ऊपर। पहले क्यूबॉइड समझ लो, क्यूब अपने आप हो जाएगा, और इसके बाद बाकी जो फिगर है उसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे हम आने वाले उस वीडियोस में। तो पहले चलो क्यूबॉइड समझ लेते हैं। देखो क्यूबॉइड मेरे हाथ में भी है, क्यूबॉइड है। ज़्यादातर जो फील लेंगे ना, मतलब इस 3D फिगर्स की, क्योंकि 3D फिगर्स की तो क्वेश्चन है आपके बुक में, वो हम सारी किससे लेंगे, 2D फिगर से। तो ये जैसे इसको हम देखेंगे, तो ये जो बना है आपका क्यूबॉइड, वो किससे मिलके बना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल सही, रेक्टेंगल से मिलके बना है। तो रेक्टेंगल देखो कितने रेक्टेंगल है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, जिसमें से ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल इक्वल है दोनों, मतलब अपोजिट वाले रेक्टेंगल इक्वल साइज के, इक्वल शेप के हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ उनकी बराबर होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे इनके ना नाम दे दिए, जैसे मान लो ये कुछ 5 सेंटीमीटर का होगा, ज़्यादा का होगा पता है मेरे को, इससे देखो 5 सेंटीमीटर का होगा, तो मेरे को मेजर नहीं करा, मैंने इसको एल नाम दे दिया, ठीक है, एल तो चलेगा, एल नाम दे सकते हैं। ऐसे ही इसको मैंने बी बोल दिया, ये बी, और इसको मैंने हाइट बोल दी, इसकी हाइट है ना कुछ, इसको मैंने एच बोल दिया, ठीक है। एच तो बोल ही सकते हैं, एच कोई नंबर होगा 1 2 3 4 जितना भी हो सकता है, ठीक। तो अगर अब मैं इसका वो निकालना चाहता हूँ टोटल सरफेस एरिया, तो कैसे निकलेगा सोचो। अगर मैं इस ट्राइंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, फिर इस रेक्टेंगल का, ऐसे करके सब रेक्टेंगल का एरिया निकाल के जोड़ दूँ तो आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना ज़रा, इस रेक्टेंगल का निकाल सकते हो, बिल्कुल सही। कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, याद है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। अब यही सेम रेक्टेंगल इधर भी तो है, यही सेम रेक्टेंगल इधर भी तो है, तो इसका भी तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ वाले कितने रेक्टेंगल हुए आपके पास, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे पास दो, इस तरफ का एरिया आ चुका है, क्या आ चुका है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, 2 एरिया आ चुके हैं। अब मेरे को इस इधर के निकालने, इधर के इस चारों तरफ के, जो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी है,
ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं देखो। अब इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, इसको देखो, इसको सिर्फ इसको देखो, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, इसको क्या बोल चुके हैं हम, L। ये भी तो L होगी ना, तो ये L, तो ये भी L। अब इसकी ये क्या लेंथ है, ये है हाइट, इसको बोला है हमने H, क्या है H। और ऐसे ही इसका भी ये L होगा और ये भी H होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू L इंटू H। और इसको अगर देखें हम तो ये वाला भी तो है, जिसका इसको हम क्या बोल के आए हैं, B। तो ये क्या हो गया आपका, इधर वाला ये क्या है, B, और ये क्या है H। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, B इंटू H। और ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा, इसका एरिया और इसका एरिया, तो यानी कि ये क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू बी इंटू एच। सिंपल है, ठीक। यहाँ पे मैंने इसीलिए करके दिखा दिया आपको, इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका उम्मीद है विजुलाइज हो रहा होगा। तो यानी कि ये सारे एरिया बराबर है, सारे रेक्टेंगल ही तो है, रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ठीक। अब देखो, अब क्या होता है, कॉमन सी बात क्या बोल चुका हूँ, जब भी मैथ को आसान बनाना है तो क्या करो, कॉमन खींचो, खींच लो ना यार। 2 कॉमन आ गया यहाँ से, अंदर क्या बचा, LB प्लस, इसको पहले लिख लो, BH प्लस HL। यही याद करा था, हाँ यही याद करा जाता है, इसको अच्छे से लिख दूंगा मैं अभी। तो ये क्या हो गया, यही तो याद करा था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ऐसे आता है फॉर्मूला 4 रेक्टेंगल का, ठीक है। अभी देखो उस पर बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस पे। अब आसान है, कर्व्ड सरफेस तो है नहीं, लेटरल पे। तो अब लेटरल सरफेस एरिया अब बहुत आसान है, क्यों, लेटरल में क्या करना है, ये वाला उड़ा दो बस, ये वाला इसको मिटा दो, 2 इंटू L इंटू बी, सिर्फ ये दोनों लिख दो, LH प्लस BH। इतना आसान क्यों, अरे ये लेटरल का मतलब ये ऊपर का नहीं, ये नीचे का नहीं, बाकी ये चारों तरफ का, इसलिए इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोला जाता है। तो अगर आपको एरिया ऑफ 4 वॉल निकालने के बोले तो आपको यही करना है, ठीक। तो इसलिए हमने ऊपर का ये उड़ा दो, LB को उड़ा दो, कौन बचा, LH प्लस BH, सिंपल। इधर वाला, अब इसमें तो 2 कॉमन निकाल लो, स्टाइल में निकाले थोड़ा 2 कॉमन, H को उधर भी आ गया, दोनों में यही तो कॉमन है ना, तो H इधर से कॉमन निकाल दिया, तो क्या बन गया फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस बी इंटू H, सिंपल। अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बहुत आसान है। वैसे तो हम जैसे इसकी बात कर रहा हूँ ना मैं, ये हॉलो की बात है, और जो आपके चैप्टर में ज़्यादातर सवाल होंगे ना वो सॉलिड के होंगे, सॉलिड क्यूबॉइड, यानी कि पूरा भरा होगा अंदर से क्यूबॉइड। एक लकड़ी का वो ले लो, लकड़ी का देखा होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का छोटा सा ऐसे, जो इस क्यूबॉइड शेप में ही आता है, जो पूरा अंदर से भरा होता है, खोखला नहीं होता। तो वो भी तो सोचो आपको कितने से मिलके बना होगा। अगर मैं उसको स्लाइस में काटना शुरू करूं, 1 स्लाइस, 2, 4, 5, 6, ऐसे बिल्कुल पतली पतली रेक्टेंगल की स्लाइस काट दूं, तो ऐसे ऐसे स्लाइसों को अगर मैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखूंगा तो क्या क्यूबॉइड ही नहीं बन जाएगा वो। हाँ, तो अगर मेरे को उसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालूंगा, किसी का भी वॉल्यूम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे बढ़िया तरीका फील करने का क्या होता है, वो होता है बेस एरिया इंटू हाइट। किसी का भी आगे भी डिराइव करेंगे फॉर्मूला इसी से, देखना आप, बेस एरिया इंटू हाइट, यानी कि उसके जो बेस का एरिया है उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो उसका बेस का एरिया है वही तो, जितना ऊंचा है वही तो उसका वॉल्यूम है। जैसे इसका एरिया देख लो, जितना ऊंचा है वही तो इसका वॉल्यूम है ना। क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट, तो बेस का एरिया क्या निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दोगे बेस एरिया को हाइट से, तो क्या निकल आएगा, वॉल्यूम। तो इस ऐसे करके वॉल्यूम निकल जाता है। क्यूबॉइड समझ में आ गया, अब क्यूब की बात करते हैं। तो अगर आपको क्यूबॉइड फील हो चुका है, क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद हो गए, ये तो और आसान है, ये उसी से डिराइव हो जाएंगे, क्योंकि क्यूब एक स्पेशल क्यूबॉइड है, इससे ज़्यादा कुछ अस्तित्व नहीं है उसका। तो क्यूब कैसे क्यूबॉइड होता है, देखो ऐसा क्यूबॉइड जिसके लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर हो जाए, सिंपल सी बात। क्यूबॉइड में खास बात क्या होती है, सॉरी क्यूब में खास बात क्या होती है कि उनके सारे साइड्स बराबर होते हैं आपस में, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल, ऐसा क्यूबॉइड हो गया ये। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, याद हो चुका है आपको, 2 इंटू L प्लस बी, बी प्लस एच, एच प्लस एल। ये किसका होता है, क्यूबॉइड का। अब इसमें L B H की जगह पे क्या A पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, L इंटू बी, तो यानी A इंटू ए, तो A स्क्वायर। ऐसे ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर। अब ये 3A स्क्वायर, 3A इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, सिंपल। और फिर लेटरल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, तो L प्लस बी की जगह पे क्या रखोगे, A प्लस ए, तो A प्लस ए क्या बन गया आपका 2A, और 2A इंटू 2A, इधर से भी 2A आ जाएगा ना, तो 4A स्क्वायर। तो यही होता है आपका
किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और वॉल्यूम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ए इंटू ए इंटू ए क्यूब, इतना सिंपल। ठीक है, तो ये देख लो आसानी से। तो आज मैंने आपको ये करा दिया, आपका इन दोनों के फील देने की कोशिश की, किसकी, क्यूब और क्यूबॉइड की। फील हुई हो, मज़ा आया हो तो बताना मेरे को कमेंट करके, या अगर कोई दिक्कत हो तो भी आप पूछ सकते हो। बाकी अगले वीडियो में हम लेके आएंगे बाकी शेप्स के वॉल्यूम और उसके एरिया के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।